लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष अपने पहले ही भाषण से हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिखे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा आज राहुल गांधी के खिलाफ काम नहीं कर पाया। राहुल गांधी ने एक एक करके कई मुद्दों पर बीजेपी को बुरी तरह से घेरा और अपना भाषण देते हुए राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से भी कई सवाल पूछ डाले। राहुल गांधी जब बोलना शुरू कर चुके थे तब उन्होंने जैसे ही अयोध्या का जिक्र किया, राहुल गांधी की आवाज अचानक चली गई। इसके बाद राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा कि मेरा माइक कंट्रोलर किसके पास है। मैं अयोध्या पर जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, माइक बंद हो गया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो प्लीज, बात सुनिए। आसन पर सभी दल के प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया का, संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया तो स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर सफाई देने के मोड में आ गए। उन्होंने कहा कि आप नेता विपक्ष हैं, मेरे पास ऐसा कोई बटन, ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं है और किसी की भी आवाज बंद नहीं की जाती है। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया और राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिससे स्पीकर ओम बिरला भी असहज हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने स्पीकर के भी मजे ले लिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब आप मुझसे हाथ मिलाते हैं तो आप सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो आप झुक जाते हैं। स्पीकर सर, देयर आर एक्चुअली टू पीपल सिटिंग इन दैट चेयर। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. राहुल गांधी का यह आरोप सुनने के बाद स्पीकर ओम बिरला को समझ नहीं आया कि वो कहें क्या, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पूरी सफाई पेश की और बताया कि आखिर वो नरेंद्र मोदी के सामने क्यों झुक जाते हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति, संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं
उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है। और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। और इसीलिए स्पीकर साहब, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। राहुल गांधी ने आखिर में स्पीकर से इतना कहा कि आप लोकसभा के स्पीकर हैं, आपको किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए। आपकी वजह से ही सदन में एक स्वस्थ चर्चा हो सकती है। और हम बीजेपी के लोगों से नफरत नहीं करते, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं है। हम जब भी उनसे मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग लोकतंत्र में विपक्ष से नफरत करते हैं। स्पीकर ओम बिरला को आज कई बार ये सफाई देनी पड़ी कि वो माइक बंद नहीं करते। स्पीकर ओम बिरला को ये भी बताना पड़ा कि वो विपक्ष को पूरा मौका देंगे बोलने का, आवाज नहीं दबाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने एक तरफ जहां सत्ताधारी बीजेपी और एनडीए के तमाम दलों को आड़े हाथों ले लिया, तो स्पीकर को भी बीच बीच में वो घेरते हुए नजर आए।